साथियों, बलात्कार की घटनाओं से समाज परेशान है, देश परेशान है। निश्चित रूप से परिवारों के अंदर बहुत ज़्यादा असुरक्षा की भावना हो जाती है जब एक भी इस तरह की सनसनीखेज खबर आती है। घटना के बाद में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम क्यों ना एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएं कि बलात्कार हो ही ना। आखिर क्यों होते हैं बलात्कार, किस वजह से, और कुछ ना कुछ ऐसा हम कर सकते हैं। आज पूरी दुनिया पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे आ चुकी है, बहुत सी रिसर्चेज हुई हैं, उन सब का यूज़ करके कहीं ना कहीं हम कम खर्चे में और तैयारी के साथ अपने बच्चियों को सुरक्षित जीवन दे सकते हैं। उसके लिए आवश्यक है बहुत से आंकड़ों को देखना, आखिर क्या स्टडीज़ हुई हैं इस मामले में। साइकोलॉजिस्ट की मदद लेना बहुत अच्छा है अगर हम बचपन से ही बच्चों को सुरक्षित जीवन देने के बारे में सोचते हैं। अभी तक मनोवैज्ञानिकों को और जो इन चीज़ों का इलाज कर सकते हैं, इन विकृतियों का, विकसित मानसिकता का इलाज कर सकते हैं, उनकी मदद नहीं ली गई है। अगर उनकी मदद ली जाए तो निश्चित रूप से बहुत कुछ सफलता हासिल हो सकती है और ऐसी घटनाओं पर पहले से ही रोक लग सकती है। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर व्यक्ति के अंदर जब होता है तो उसके अंदर बहुत से बदलाव आते हैं, और ये बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर हर क्लास में कहीं ना कहीं होगा, हर गांव में होगा, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के बीच में। और यहाँ तक कि जेलों के अंदर जब स्टडी की गई तो बहुत से जेल के अंदर जो कैदी थे 30% से लेकर 70% तक बहुत सी जेलों में पाए गए जो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के शिकार थे, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के शिकार थे, जिसका विकास एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में होता है। इन चीज़ों का इलाज संभव है अगर उनको सही से आइडेंटिफाई किया जाए, स्कूलों के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा और किसी न किसी सरकारी अमले के द्वारा, हेल्थ विभाग के द्वारा, और इनको हम बचपन से ही इलाज करके ठीक कर सकते हैं। इनके लक्षण ऐसे होते हैं, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है और वो सेक्सुअल क्राइम कर बैठते हैं, दूसरों के अधिकारों को एनक्रोच करते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, उनमें से कुछ लोग बड़े अपराध भी करने लगते हैं। उनकी जो बर्बर इंस्टिंक्ट्स हैं वो जागने लगती हैं, जो पार्श्विक मनोवृत्तियां हैं वो जागने लगती हैं। इनको डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी से और शेमा फोकस थेरेपी से ठीक किया जा सकता है। इसमें जो पुरुष हैं, मेल्स हैं, वो 3 गुना ज़्यादा शिकार होते हैं इसके, जो सर्वे किए गए हैं। एक सर्वे किया गया था SRB कोच के द्वारा और जॉर्ज पॉन्सेटी, हार्टमंट, बोसेंस्की के द्वारा, और उस सर्वे के अंदर, ये 2001 में सर्वे किया गया था, उस सर्वे के अंदर 175 लोगों को लिया गया जिनकी उम्र 15 से 85 साल के बीच थी, और जो BPD के शिकार थे, इनमें से उन्होंने ये पाया कि 20 लोगों ने सेक्सुअल ऑफेंसेस करके हत्याएं की थी, 38 लोग उसमें से रेपिस्ट निकले, 13 लोग जो अपने अंगों का दिखावा करते थे एग्जिबिशनिस्ट निकले, 91 लोगों ने बच्चों के खिलाफ सेक्स ऑफेंसेस किए, और 13 अन्य सेक्सुअल क्राइम्स के अंदर लिप्त पाए गए। निश्चित रूप से ये बहुत ही भयावह स्थिति है कि हम एक ऐसी बड़ी बीमारी का इलाज नहीं कर पाते, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। और मैं सोचता हूँ कि इस तरह की जब थेरेपी मौजूद है तो क्यों ना हम सब मिलजुल करके, पेरेंट्स भी, स्कूल वाले भी, सारे जितने संगठन हैं वो भी, नौकरी लगने से पहले भी, अगर उसका इलाज संभव है तो उसका इलाज करने में सबका फायदा है, हर आदमी का। चाहे आप उसके सीधे शिकार ना हो, लेकिन इनडायरेक्ट शिकार हो सकते हैं, आज नहीं तो कल शिकार हो सकते हैं। बहुत पावरफुल हैं तब भी शिकार हो सकते हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, कोई भी शिकार हो सकते हैं। और फिर भारत के अंदर बहुत सी ऐसी सामाजिक असमानताएं हैं जो उन चीज़ों को और बढ़ाती हैं। और अगर लगने लगे लोगों को कि कमज़ोर है कोई व्यक्ति या महिला या बच्ची जो नहीं कह सकती है, विकलांग है, तो उनके साथ ये इस तरह की घटनाएं और ज़्यादा हो जाती हैं। उसके साथ हम जो सुरक्षा का एहसास है उसको बढ़ा सकते हैं अगर हम महिलाओं का प्रतिनिधित्व हर जगह बढ़ाएं तो। उसके लिए निश्चित रूप से चाहे निजी क्षेत्र हो, चाहे सरकारी क्षेत्र हो, चाहे किसी भी तरह का क्षेत्र हो, उनका प्रतिनिधित्व अगर हम बढ़ाते हैं, उनकी मौजूदगी बढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी सुरक्षा की भावना आएगी। उनके खेल पर और व्यायाम पर भी अनिवार्य रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।
जो जजमेंट हैं वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा आए और एक उदाहरण की तरह से वो शिक्षा के अंदर भी उसको जगह दी जाए। मान लीजिए 6 महीने में या 3 महीने में भी 1 घंटे की वर्कशॉप होती है स्कूलों में, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, और जो अन्य ऑफिसेस हैं उनमें, सरकारी हो या गैर सरकारी कहीं भी, और उनको ये कुछ विधिक शिक्षा भी कराई जाए सेक्सुअल ऑफेंसेस के संबंध में, जो माइनर ऑफेंसेस हैं उनके संबंध में भी। आईपीसी की धारा 323 है, 324 है, 354, 307, 302, 376, 377 और 498A, 3/4 डॉरी एक्ट, ह्यूमन राइट्स है, और निश्चित रूप से जो इस तरह के एक्ट हैं, SC/ST एक्ट है और पॉक्सो एक्ट है, उनको भी सारांश में हम बता सकते हैं और काफ़ी कुछ उससे लाभ निकलेगा। जो फैमिली के अंदर जो लगाव है वो इसको बहुत अच्छी तरह से ठीक कर सकता है। फैमिली मैन हम पैदा कर सकते हैं जो स्वस्थ रहेंगे फैमिली के लिए भी और हमारे समाज के लिए भी, और उनको बच्चों को भी, और जगह जगह हमको एंटी सुपरस्टिशन लिटरेसी भी बढ़ानी पड़ेगी। कई बार सुपरस्टिशंस के चक्कर में रिलीजियस सेंटर्स पर भी इस तरह के शिकार होते हैं बच्चे। और जाति के खिलाफ कानून बनाने की बहुत आवश्यकता है। जहां पर एफर्मेटिव एक्शन की आवश्यकता है, जहां दावे हैं प्रतिनिधित्व के, वहां तो ठीक है, वरना कमजोरी का प्रचार या ताकत का प्रचार, जैसे गाड़ियों पर जातियों के नाम लिखना, घरों के ऊपर लिखना, आइडेंटिफाई करना या पूछना, बताना, चर्चा करना, निश्चित रूप से किसी को मजबूत करता है तो किसी को कमजोर करता है। तो ये चाहे कास्ट हो चाहे सब कास्ट हो, एनाइलेशन ऑफ कास्ट बिल पास होना चाहिए, लॉ बनना चाहिए। और सीसी कैमरे लगे हों चौराहों पर, स्ट्रीट्स में और स्कूलों में, ऑर्गेनाइजेशंस में, उससे भी काफ़ी कुछ सुरक्षा का एहसास बढ़ सकता है लोगों के अंदर। और लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग बहुत कम मिलती है। जूडो कराटे सिखाएं, स्कूलों में सिखाए जाएं, ये शिक्षा का अनिवार्य अंग होना चाहिए, उसमें भी पास होना अनिवार्य होना चाहिए। और माँ बाप भी बच्चियों को मार्शल आर्ट सिखवाएं। और बहुत बार ऐसा होता है कहीं अकेले जाना पड़ रहा है तो प्रयास करते हैं चलो भाई के साथ चला जाए, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि भाई के साथ जाए या बाप के साथ जाए या अपने से छोटे बच्चे लड़के के साथ जाए, ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है कि हम सेल्फ डिफेंस सिखाएं, उनको जो सशक्तिकरण के तरीके हैं उन सबको उन्हें मुहैया कराएं, और निश्चित रूप से किसी भी बच्चे के साथ इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। अत्याचार विहीन समाज हो, बलात्कार विहीन समाज हो, और एक सभ्य समाज के निर्माण करने में हम सब, स्कूल हो चाहे हमारे ऑफिसेज हों चाहे निजी क्षेत्र हो, सरकारी गैर सरकारी कोई भी अमला हो, बिल्कुल इस तरह के अत्याचार नहीं होने चाहिए महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।